23 मई बड़ा मंगलवार। आज रात चुपचाप दिया जलाकर उसमें डाल देना यह गुप्त चीज। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज 23 मई ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार है। आज के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। आज आप देखेंगे जितने भी हनुमान भक्त हैं वो भंडारा लगाते हैं और गरीबों को भरपेट खाना खिलाते हैं। लेकिन अगर आज आप एक साधारण सा महा उपाय कर लेते हैं जिसमें सिर्फ आपको एक दिया जलाना है, दिया जलाने के बाद उसमें वह गुप्त चीज डालनी है जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट, समस्याओं से जूझ रहे हो, हर प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे वेद पुराणों में, ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से जूझ रहा है, किसी व्यक्ति के जीवन में धन आना बंद हो गया हो, किसी व्यक्ति के जीवन में उसको यह दिख रहा है कि अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उसको सिर्फ पूरे साल में बड़े मंगलवार के दिन दिए का उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि बड़े मंगलवार के दिन दिए के उपाय किया जाए तो साक्षात आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपकी कोई भी मनोकामना हो वो आज के दिन की गई पूजा से अवश्य ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीना 6 मई 2023 को शुरू हुआ था। ज्येष्ठ महीने का समापन 4 जून 2023 को होने जा रहा है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर पूरे साल पूजा पाठ ना कर पाए और वो सिर्फ पूरे साल में ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक बड़े मंगलवार को पूजा पाठ कर ले तो पूरे साल की पूजा का पुण्य उसको बड़े मंगलवार के दिन की गई पूजा से ही मिल जाता है। अब आप ये जरूर सोचे होंगे कि आखिर ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार कैसे होता है। तो आपको बता दें, ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ महीने के तीसरे मंगलवार को हनुमान जी महाराज ने महाभारत काल के समय में भीम को हरा करके उनके घमंड को तोड़ा था। और ज्येष्ठ महीने के चौथे मंगलवार से हनुमान जी ने एक संकल्प लिया था कि वो अपने हर भक्तों के संकट को हर लेंगे, इसीलिए उनका नाम संकट मोचन पड़ा हुआ था। ज्येष्ठ महीना हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र महीना होता है। और दोस्तों, आज के दिन आपने सिर्फ एक साधारण से दिए का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमको प्रतिदिन अपने घर में दिया जलाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिदिन घर में दिया जलाया जाए तो इससे घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर में अगर प्रतिदिन आप दिया जलाते हैं तो आपके घर के प्रत्येक सदस्यों की उन्नति भी होती है। दिया हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और आप मान के चलिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में अगर दिया ना जलाया जाए तो कई देवी देवताओं की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। खास तौर से दिवाली और दशहरा में अगर आप दिया नहीं जलाते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज बड़ा मंगलवार है। आज के दिन अगर आप सिर्फ एक दिया जला करके उसमें वह गुप्त चीज डाल देते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात बजरंगबली जी का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। शायद ये बात आपको ना पता हो, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है, वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हल लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन कहा जाता है। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको 10, 12, 15, 20 मंगलवार तक हनुमान जी के सामने पूजा पाठ करना पड़ता है। लेकिन वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर आप सिर्फ बड़े मंगलवार के दिन कोई भी पूजा करेंगे हनुमान जी के सामने, आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आज के दिन अगर आपने एक साधारण सा दिया जलाया हनुमान जी महाराज के सामने और उसमें वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर डाल दी जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको आज की आज ही मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो आज के दिन की गई पूजा से पूरी हो जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक गए हैं परंतु उसका इलाज से आपको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसी तरीके से आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, पैसा बेफिजूल खर्चे में उड़ जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका मंगल ग्रह बड़ा कमजोर है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है वो लाख प्रयत्न कर ले, लाख कोशिश कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी लेगा तो उस गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और मंगल ग्रह के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। आज आपको हम दिए का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को सिर्फ आज आपने सही मुहूर्त पर कर लिया, पूरे साल आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि इस
उपाय को करने का सिर्फ आज ही का दिन का समय है आपके पास। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगलवार के दिन अगर दिए का उपाय किया जाए तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलता है और पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, हनुमान जी का वो वरदान आपको मिले जिसके बाद आप अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार आज कोई भी ऐसा उपाय हो जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। तो यह उपाय बड़ा ही आसान सा है। अब आपको क्या क्या चाहिए देखिए, एक लाल कपड़ा ले लीजिए। एक लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी हरी धनिया डालनी है, आपको 51 काली मिर्च डालनी है, 2 इलायची डालनी है, 3 कपूर और 1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी हरी धनिया डालनी है, 51 काली मिर्च डालनी है, 2 इलायची, 3 कपूर और 1 लौंग। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त आप लोग मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। आज पूरे दिन में सुबह से लेकर के रात के बीच में आप एक दिया लीजिए, उसमें चमेली का तेल का दीपक डालिए, हाथ में 2 साबुत लौंग लीजिए, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते तो पुजारी से करवा दीजिए और इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण पर छुआ दीजिए और घर पर आइए इस पोटली को अपने अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। पूरे साल आपके घर पर धन आता रहेगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। ये प्राचीन उपाय है जो आज करना आप लोग ना भूलिएगा। दूसरा उपाय है मंगल ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो दोस्तों एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने रहे हैं। आधा किलो गुड़ ले लीजिए। आधा किलो गुड़ पर आप लोग रख दीजिए एक तुलसी की पत्ती और किसी भी हनुमान मंदिर जाइए। सबसे पहले वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। चमेली के तेल के दीपक में एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। एक काली मिर्च डालने के बाद इस आधे किलो गुड़ जिस पर आपने एक तुलसी का पत्ता रखा है ये हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया तो अवश्य ही आपका मंगल ग्रह पूरे साल आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने रहे हैं। पूरे दिन में कभी भी आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनना है। लाल कपड़े पहनने के बाद आप लोगों को एक हनुमान चालीसा की ग्रंथ खरीदनी होगी। हनुमान चालीसा की ग्रंथ खरीद लीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डाल दीजिएगा। इस हनुमान ग्रंथ को हाथ में पकड़ कर वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अपने घर पर आइए। इस हनुमान चालीसा की ग्रंथ को किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए जहाँ पर आप पैसे का लेन देन करते हैं और प्रत्येक मंगलवार को इसी ग्रंथ की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। इतना उपाय आज अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जो कर्जा आपने लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के मायाजाल से आप लोग बाहर निकल आएंगे। वह कर्ज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस बात पर तुरंत वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बजरंगबली की जय लिखना मत भूलिएगा। अब चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो आज आपको क्या करना होगा? एक लाल गुलाब की माला ले लीजिए। लाल गुलाब की माला लेकर के हनुमान जी के मंदिर चले आइए। सुबह से शाम कभी भी चले आइएगा। एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। चमेली का तेल का दीपक जलाने के बाद उसमें सिर्फ 1 लौंग डालिएगा। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और यही माला हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। अवश्य ही आपका बंद पड़ा व्यापार आज चल पड़ेगा। आज के बाद आपके व्यापार में जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें आ रही थी वो हट जाएंगी और आज के बाद आपका व्यापार चलने लग जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको किसी ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आज आपको क्या करना होगा? बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। आधा किलो बेसन का लड्डू ले लीजिए सुबह से शाम के बीच में और इसी का भोग आपको हनुमान जी को लगाना है। लेकिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाने से पहले एक चमेली के तेल का दीपक जला दीजिएगा और उसमें 1 लौंग डाल दीजिएगा और इसका भोग तब लगाइएगा। अवश्य ही आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत